दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही बुरी खबर जो है वो कल देर रात सामने आई। वो खबर थी कि ईरान के जो प्रेसिडेंट थे वो और साथ ही साथ उनके साथ 9 लोग जो हैं हेलीकॉप्टर पर सवार थे। उन तमाम लोगों का हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से उन तमाम लोगों की मौत हो गई। ये खबर वाकई काफ़ी परेशान करने वाली है। आप तमाम लोग जानते हैं कि उस हेलीकॉप्टर में खुद ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि सदर थे इब्राहिम रईसी साहब मौजूद थे, विदेश मंत्री अब्दुल्लाहीन साहब मौजूद थे और साथ ही साथ मस्जिद के इमाम थे, पूर्व गवर्नर थे और कई सारे कद्दावर लोग जो है उस हेलीकॉप्टर में शामिल थे। कहा जा सकता है कि ईरान मुल्क जो है, उस मुल्क के जो सबसे बड़े लीडर्स थे वो उसमें मौजूद थे और एक साथ 9 लोगों का इंतकाल हो गया, एक साथ 9 लोग शहीद हो गए। इस पूरे मामले के बाद आपको बता दें कि ईरान में 5 दिनों तक के लिए शोक रहेगा। 5 दिनों तक के लिए कहा जा सकता है शोक का दिन रहेगा और भारत देश में भी एक दिन के लिए शोक का ऐलान किया गया, यानी कि कल जो तारीख है 21 मई को पूरे भारत देश में शोक रहेगा, शोक मनाया जाएगा। और इसके पीछे की वजह आप तमाम लोग जानते हैं कि ईरान और भारत का जो रिलेशन रहा है काफ़ी बेहतरीन रहा है। ईरान ने हमेशा जो है वो भारत के लिए, भारत के बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से जो है काम किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जो कुछ हुआ, जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, क्या वो वेदर की खराबी की वजह से हुआ, मौसम की खराबी की वजह से हुआ, या फिर कोई बड़ी वजह थी, कोई बड़ी साजिश थी? आपको बता दें कि असल पूरा का पूरा मामला आपको ये तस्वीर में दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये मलबा बन गया पूरी तरीके से हेलीकॉप्टर जब क्रैश किया। होता यह है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो सफ़र पे निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? बाय हेलीकॉप्टर निकलते हैं। एक हेलीकॉप्टर नहीं निकलता है, यहाँ 3 हेलीकॉप्टर निकलता है। समझिए कि 3 हेलीकॉप्टर एक साथ, एक हेलीकॉप्टर में प्रेसिडेंट होते हैं, साथ ही साथ 8 लोग और होते हैं, यानी कि कुल 9 लोग शामिल होते हैं। बाकी जो 2 हेलीकॉप्टर है, इन 2 हेलीकॉप्टर्स में इनकी सिक्योरिटी के लिए जो प्रेसिडेंट अब राष्ट्रपति जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको जो है पीछे से गार्ड करने के लिए भी हेलीकॉप्टर्स जाएंगे। तो 2 हेलीकॉप्टर और भी साथ में उड़ता है। ये दोनों हेलीकॉप्टर जो है वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, यानी कि जहां से निकले थे। होता यह देखिए, पहले तो समझिए कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो कहां जाते हैं? वो एक जगह जाते हैं। किस लिए जाते हैं? एक डैम का उद्घाटन होने वाला होता है, एक बहुत बड़ा ब्रिज बनता है, उसको कहीं ना कहीं उद्घाटन करने के लिए लोग जाते हैं। वहां उद्घाटन करने के बाद जब वापस आ रहे होते हैं, यानी कि आप समझिए कि यहां से एक लोकेशन से यहां गए और फिर जब यहां से वापस आने लग जाते हैं, तब आधे रास्ते में एक जगह है जहां पर जंगल बहुत सारे हैं और उस इलाके में ये जो 2 हेलीकॉप्टर रहता है इनके साथ, ये समझिए कि 3 हेलीकॉप्टर साथ आ रहा है। अचानक से होता यह है कि 2 हेलीकॉप्टर अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है, लेकिन ये वाला जो हेलीकॉप्टर है ये रास्ते पे क्रैश कर जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये क्रैश हुआ या फिर कोई मिसाइल्स इस पर दाग दिए गए, कोई दुर्घटना जो है ये दुर्घटना नहीं घट करके कोई साजिश के तहत यह हेलीकॉप्टर शिकार हुआ, क्योंकि बहुत दफा ऐसा हुआ है। और ईरान का जो एयर सिस्टम है, एयर एविएशन सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी कई सारी घटनाएं इससे पूर्व में भी वहां की जो थल सेना, यानी कि जो थल सेना होते हैं और जो सेना के जो लोग हैं उनके प्रमुख जो है वो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर, इन्हीं दोनों में से किसी एक में क्रैश होकर के उन लोगों की भी मौत हो गई थी। अब वजह जो बताई जा रही है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ क्यों, तो आपने अगर हेलीकॉप्टर को देखा होगा तो हेलीकॉप्टर का जो शेप होता है वो बेसिकली इस तरह से होता है, आपने देखा होगा। और इस जो भी हेलीकॉप्टर्स होते हैं उसके पीछे में जो है वो पंखी होता है और ऊपर भी होता है ना। ये आपने देखा होगा अक्सर कि इस तरह से हेलीकॉप्टर्स होते हैं, पीछे में होता है। अब 2 रीजन बन रहे हैं। एक तो ये कि हेलीकॉप्टर जब क्रैश करता है या हेलीकॉप्टर में जब भी कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो जो पायलट होता है वो एक मेडे कॉल देता है। मेडे कॉल कहते हैं कि जब कोई दुर्घटना घटने वाली होती है तो पायलट जो है क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा है लेकिन नीचे जो है कंट्रोल रूम होता है, उस कंट्रोल रूम को एक मेडे कॉल दिया जाता है। मेडे कॉल के बारे में अगर आपने कभी कोई मूवी देखी होगी, अगर आप भारत में एक मूवी आई थी रणवीर 34 या इस तरह की, कभी भी अगर आपने एरोप्लेन्स वगैरह के क्रैश करने की अगर कोई मूवीज देखी होगी या हॉलीवुड की भी मूवी देखी होगी तो उसमें इसके बारे में जानकारी रहती है। अक्सर ये मेडे कॉल के बारे में बताया जाता है। तो ये जो मेडे कॉल होनी चाहिए, जो कंट्रोल रूम था कहीं नीचे, वहां पर एक मेडे कॉल भी नहीं पहुंचा, यानी कि पायलट को इतना मौका नहीं मिल पाया कि वो एक इमरजेंसी अलर्ट दे सके कि इमरजेंसी हो गई है। ये भी अलर्ट सामने नहीं आया। तो इस वजह को भी एक बड़ी वजह लोग मान रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी क्या इमरजेंसी थी। लेकिन दूसरा ये भी पर्सपेक्टिव हो सकता है कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उस दरमियान जब
पायलट को लगा कि हालात अच्छे नहीं है, तो वो कंट्रोल करने में इतना ज़्यादा बिजी हो गए कि वो जो है इन्फॉर्म नहीं कर सके और इस वजह से क्रैश हो गया, पहली वजह। अब दूसरी वजह के पिछला वाला जो ये है, ये जो पंख होता है एक तरह से कहा जा सकता है पीछे ये जो होते हैं, तो इसके बारे में ये जानकारी दी जा रही है कि ये क्रैश कर गया, ये टूट गया, इसकी वजह से सारा लोड जो है वो ऊपर वाले पंखी पर चला गया। ऐसी भी बातें कुछ लोग कर रहे हैं हालांकि, और इस वजह से क्रैश करने की बातें सामने आ रही है। तो तरह तरह की बातें हैं, कुछ लोग तो अमेरिका को इसके लिए वजह भी बता रहे हैं कि अमेरिका की कोई साजिश थी, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कोई भी खबर इसको लेकर के सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि कुल 9 लोग इसमें सवार थे, उन 9 लोगों की मौत हो गई। आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाएं और आपको हम दिखाते हैं वो वीडियो, आप उस वीडियो को देखिए कि आखिरी दफा जो वीडियो, ये ईरान की वो तस्वीर है जहां आप देख सकते हैं कि जो काला झंडा जो होता है वो लगा दिया गया है, और इसका मतलब ये होता है कि शहादत के बाद जो है वहां कहा सकता है जब शोक का दिवस होता है तब ये काला झंडा जो है वो मस्जिद की गुंबद पर लगा दिया जाता है। तो ये वो तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और आपको बताएं कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जिसे आप देखेंगे तब आपको अंदाजा होगा कि किस तरह के हालात थे। ये वो लास्ट वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं, जिसे रिलीज किया गया है जब हेलीकॉप्टर पे आखिरी बार, ये आप देख सकते हैं रईसी साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं, वो उड़ रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं हेलीकॉप्टर पर जो सफ़र कर रहे थे उस दरमियान। ये आखिरी वीडियो है और इस वीडियो के बाद कह सकता है कि कोई दूसरी वीडियो जो है वो सामने नहीं आई, और इसी दरमियान जो है, और ये आप तस्वीर देख सकते हैं, 2 चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, एक तरफ रईसी साहब हैं, दूसरी तरफ से उमर अब्दुल्लाहीन हैं जो कि वहाँ के विदेश मंत्री थे, काफ़ी एक्टिव मेंबर थे और काफ़ी जो है मुस्लिम वर्ल्ड में ये जाने जाते थे, और आपने देखा होगा इसराइल और फ़लस्तीन वाले मामले में बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये जो है एक्टिव थे और काम कर रहे थे, लेकिन कहा जा सकता है कुदरत को कुछ और मंजूर था, और इस वजह से ये आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप इस तस्वीर को देखेंगे अभी। ये 2 चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, इसे मैं आपको बताऊं कि ये कौन है। सबसे पहले तो आपको बता दें, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस तरफ, ये अयातुल्लाह खामेनी साहब हैं। कौन है अयातुल्लाह खामेनी साहब? मुस्लिम वर्ल्ड के बहुत बड़े नेता और ईरान के सबसे बड़े सुप्रीम लीडर जो है वो अयातुल्लाह खामेनी साहब हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं। और इनके बाद जो उत्तराधिकारी होना था वो रईसी साहब थे, इब्राहिम रईसी साहब, लेकिन इब्राहिम रईसी साहब का अब इंतकाल हो चुका है, उनकी अब मौत हो चुकी है। अब उत्तराधिकारी कौन होगा ये तो वक्त बताएगा। आपको बता दें कि अभी जो खबरें आ रही है, इनकी जगह पर इब्राहिम रईसी साहब के जगह पर जो है जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्हें जो है वो अब प्रेसिडेंट बना दिया गया है, सदर बना दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं कि आपको लगता है कि इस क्रैश में कोई साजिश थी या फिर मामला जो है वो कहा सकता है कि क्रैश था? हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह जो एक सामने आ रही है वो ये कि मौसम काफ़ी ख़राब था। आपने देखा कि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत लंबे वक्त तक चला, स्नो बहुत ज़्यादा था, मतलब अंधेरा इतना ज़्यादा था कि लोग दिखाई नहीं दे रहे थे एक दूसरे को। रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त 3 जो रेस्क्यू ऑपरेशन के जो लोग थे, मेंबर थे, वो भी खो गए थे। बाद में उनकी तलाशी हुई, बाद में वो मिले, लेकिन इस तरह के हालात थे। तो ये पूरा का पूरा मामला है। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।